बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बुशरा के इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकीज़ा ने उसे कुछ नहीं कहा। हसन, बुशरा अपने इंतकाम में इस कदर गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहन किसी की जान भी ले सकती है। पाकीज़ा के साथ बहुत जुल्म हुआ है और वो बेचारी फिर भी खामोश रही। जानते हो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेरा घर खराब हो। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है रिदा। जो कुछ पाकीज़ा के साथ हुआ उसका भी बहुत अफसोस है मुझे। मैं ये समझता रहा कि मेरी बहन के साथ जुर्म हो रहा है और उसकी सज़ा मैंने तुम्हें भी दी। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बस हकीकत से अनजान थे। नहीं नहीं रिदा, कहीं ना कहीं मेरी गलती भी है। मैंने अपनी बहन के लिए तुम्हारी प्यार की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि तुमने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी मेरे लिए। मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं सका। हसन, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप खुद को कसूरवार ठहराएं, बल्कि आगे कोई गलत कदम ना उठा लेते, इसलिए हकीकत आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। अब मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा रिदा। अब हमारे रिश्ते के बीच में कोई नहीं आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अब क्या हुआ? होना क्या था, पाकीज़ा फिर से अपनी चाल चल गई। मुझे पहले ही शक था। जिस तरह वो तुम्हें यहाँ से लेने आई थी ना, मुझे उसी वक्त ही शक हो गया था। आप ही ने कहा था ना, आप ही ने कहा था ना कि घर चली जाओ। अब क्या किया है उसने? मुझे यहाँ लाकर खुद तो फरिश्ता बन गई और खुद उमैर के साथ चली गई। कहाँ चली गई? घर छोड़कर। कैसे? मम्मी, अगर आप में पाकीज़ा जितनी होशियारी होती ना, तो आज इस घर पर मैं राज कर रही होती। यही बात अगर मैं तुमसे कहूँ, तुम उस घर में रहती हो, तुम इतनी चालाकी क्यों नहीं दिखाती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताएं मैं क्या करूं। खैर, अभी भी मेरे हाथ में एक पत्ता है। कौन सा? छोड़ दो, ये काम अब मैं खुद करूंगी। ताक़त। ज़ुबैर ने अच्छा नहीं किया। उसकी वजह से आज पहली बार मैंने बाबा को इतना दुखी देखा है। उनकी ये हालत देखकर मेरा दिल अंदर से कट रहा है। इस सब में सिर्फ ज़ुबैर का कसूर नहीं है उमैर, कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। वो फाइल मैंने ही चुराई थी बाबा के कमरे से। ठीक कह रही हो तुम। अपनी हकीकत छुपाने के लिए हमने ज़ुबैर के गलत इरादों में उसका साथ दिया। जानते थे वो गलत कर रहे, लेकिन फिर भी खामोश रहे। वो खामोशी हमारी मजबूरी बन गई थी। उस वक्त हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा था। अगर उसी दिन हम बाबा को सब बता देते तो आज ये नौबत यहां तक ना पहुंचती। ये सब हमारी वजह से हुआ और हमें ही इसे ठीक करना है। ज़ुबैर, ज़ुबैर उठो, उठो ज़ुबैर, पार्टी का पता चल चुका है। उठो। पता चल गया? चलो। अभी सिर्फ इतना पता चला कि वो शहर में, ठिकाना नहीं पता।
और हम वहाँ जा भी नहीं सकते यार। मैंने मालूम किया है, उनकी बैग बहुत मजबूत है, वो एक माफिया है। हम जैसे लोगों को पलक झपकते गायब कर देंगे। क्यों नहीं जा सकते हम वहाँ? हमारा पैसा है उनके पास, और तुम कह रहे हो जा नहीं सकते, तो मालूम करने का फायदा क्या? हम कुछ नहीं कर सकते जुबैर, उनसे भिड़ना अपनी मौत को आवाज देना। देने तो मुझे अपनी मौत को आवाज। मेरा पैसा उनके पास है, मुझे अपना पैसा चाहिए किसी भी कीमत पर। भूल है तुम्हारी जुबैर, तुम उनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ, मैं खुद जाऊंगा उनके पास अपना पैसा लेने के लिए, लेकिन मैं एक कोशिश जरूर करूंगा। शाम पे पता मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, मुझे मुनाफे की कोई फिक्र नहीं है। कंपनी शेयर्स सब कुछ लिक्विडेट कर दो। हाँ, सब कुछ बेच दो, लेकिन पैसे मुझे 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए। ठीक है, मैं कल आके पेपर साइन कर दूंगा। क्या कोई मसले वाली बात? नहीं, मसले वाली कोई बात नहीं। इंशाल्लाह पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। फिर इतना परेशान क्यों है? अम्मी की वजह से परेशान हूँ। जुबैर से बहुत प्यार करती हैं। जुबैर का कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ है, किस हाल में है। तो पता करें ना, कहाँ है वो? मैं जानता हूँ जुबैर को, जब उसे ठीक लगेगा तभी आएगा वो। लेकिन ये बात अम्मी को कौन समझा? तो उस परेशानी में रोई चले जा रही हैं, ना कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं। तो प्लीज़ उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो, उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। स्माइल, आपको जुबैर का पता करना चाहिए। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ऐसे तो ना कहें, वो हमारी औलाद है। मैं मानती हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की है, मगर वो दूसरों की बातों में आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो किसी मुसीबत में फंस जाए और खुद को नुकसान पहुंचा ले। नुकसान तो उसने हमारा किया। उसे एहसास हुआ है कि वो अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहा है। जब उसे रिश्तों की परवाह नहीं है तो हम क्यों फिक्र करें उसकी? आप एक बार उसे वापस ले आए, मैं समझाऊंगी उसे, वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। तुम वापस लाने की बात कर रही हो? अगर वो खुद भी आएगा तो मैं इस घर से निकाल दूंगा। भूल जाओ उसे, आइंदा उसका नाम मत लेना। मर गया वो हमारे लिए। उमैर, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुने। तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और जो तुमने किया हमारे साथ, वो इस बार तो बाबा की वजह से तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ किया तो जान से मार दूंगा तुम्हें। उमैर, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं पाकीज़ा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। और तुम अपने वहमो गुमान से ये बात निकाल दो कि हमारा रिश्ता कभी जुड़ेगा। तुम मेरी जिंदगी में ना कभी थी और ना रहोगी। मैं यहां से जाऊंगी ना तो रिदा को भी वापस यहीं आना होगा। तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं हूं। मेरी बातों को धमकी ना समझे। मैं बर्बाद हुई तो किसी को आबाद नहीं होने दूंगी। अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
ठीक है, फिर देख लो, मैं रिदा को तलाक दिला कर ही रहूंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या कसूर है रिदा का? तुम मेरी सजा उसे क्यों दे रही हो? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना। अब रिदा के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। उमर बेटा। जी अम्मी। बेटा वो शाम होने वाली है और दोपहर का कुछ पता नहीं है, फोन भी नहीं आया उसका। परेशान ना हो, वो आ जाएगा खुद ही। पता तो हर बार ऐसे ही करता है वो। नहीं बेटा, इस बात वैसी नहीं है। कुछ भी हो जाए वो उससे फोन पे तो जरूर बात कर लेता है। इस बार उसने गलती भी कितनी बड़ी की है। मैं जानता हूं जहां भी होगा ठीक होगा, और जब उसे लगेगा कि आप लोगों का सामना कर सकता है वो खुद ही आ जाएगा। तुम्हारे बाबा उससे बहुत नाराज हैं। वो तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। परेशान हो, खुद को संभाले। मैं करता हूं कुछ। अम्मी, मैं चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? कोई जरूरत नहीं तुम्हें ये सब कुछ करने की। जी। अपना सामान समेटो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। ये आप क्या कह रही हैं? जाकर अपने भाई से पूछो जिसने मेरी बेटी पे इतना जुल्म किया। आप मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। मेरा क्या कसूर है? आप मुझे किस बात की सजा दे रही हैं? कसूर तो मेरी बेटी का भी कोई नहीं था, फिर भी उसे इतनी सजा मिली। भाई साहब ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अब उन्हें पता चलेगा बेटी का दुख क्या होता है। हमें खुदा के लिए ऐसा मत करें। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हसन देखे ना, अम्मी कह रही है कि मैं अपने घर चली जाऊं। अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इसके भाई ने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है, उसे बेइज्जत किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी खराब कर दी है, उस पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं उन लोगों ने। अम्मी, आप मामू से बात करें ना इस बारे में। भाई साहब का तो दिल ही काला हो गया। अगर उन्हें जरा सा भी एहसास होता तो नौबत यहां तक नहीं आती। हमने उनकी बेटी को शहजादियों की तरह रखा हुआ है और उन्होंने हमारी बेटी पर दुखों के पहाड़ तोड़ दिए हैं। अच्छा आप रुके, मैं बात करता हूँ मामू से। मैंने कहा ना, अब इसका कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? तुम इसे तलाक दो और इसे इसके घर भेज दो। लेकिन अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा ही करना होगा, नहीं तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं। समझे तुम? हम हसन, कहा था तुम लोगों से, बहुत पछताओगे। तुम्हें क्या लगा था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती? बुशरा, मेरी बात सुन। अब सुनने के लिए कुछ नहीं रहा। बता देना उमर को उसकी बहन आती ही होगी तलाक लेकर। क्या? ये क्या जुल्म कर दिया तुमने? वाह, अपने साथ हुआ तो जुल्म, और मेरे साथ जो हुआ, मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। उसके दिल में नफरत भर दी मेरे लिए। देखो बुशरा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन रिदा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम उससे दुश्मनी क्यों निकाल रही हो? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना। उमर ने मुझसे शादी तो की, मगर कभी अपनी बीवी नहीं समझा। प्यार तुमसे किया, मुझे धुतकारता रहा। ख्याल रखना चाहा मैंने उसका, मगर उसे सिर्फ तुम्हारी बिगड़ दी। आज तक 2 लफ्ज़ प्यार की नहीं बोले मुझसे, बस लड़ता रहा तुम्हारी वजह से। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैं ही कसूरवार हूँ, हर चीज की जिम्मेदार मैं हूँ, सारी गलती मेरी है, मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ। लेकिन रिदा को तो कुछ नहीं पता, वो तो इन तमाम बातों से अनजान है। तुम मेरी सजा उसे मत दो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं, तो मैं चली जाऊंगी। मैं इस घर से क्या, मैं तो उमर की जिंदगी से भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रिदा का कोई कसूर नहीं है, उसकी जिंदगी मत बर्बाद करो। ठीक है, फिर तुम यहां से चली जाओ, उमर की जिंदगी से चली जाओ। मुझे जुबैर से मिलना। वो यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ वो यहीं है। मैंने कहा आपसे वो यहाँ नहीं। प्लीज लीव। मैं अपने भाई से मिले बगैर नहीं जाऊँगा। आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्लीज मुझे मजबूर ना करें, मुझे सिक्योरिटी को बुलाऊं। अब जाएं। आपको जिसे बुलाना है बुलाइए, मैं अपने भाई से मिलकर ही जाऊँगा। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तो सब कुछ बर्बाद करके तुम यहां छुपे बैठे हो। चले जाओ यहां से। क्यों आए हो तुम यहाँ? देखने आया हूं कि इतना कुछ करने के बाद तुम कितने सुकून में हो। तुमने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की, बल्कि गलती पर गलती करते गए, और आज तो हाथ कर दी। कुछ गलत नहीं किया मैंने। बाबा की सारी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी और कह रहे हो कुछ गलत नहीं किया तुमने। हाँ, कोई गलती नहीं की मैंने। जो कुछ हुआ आज तक वो तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। लेकिन तुम तो इस घर के लाडले हो ना। कौन गिनेगा तुम्हारी गलतियां? हाँ, अपना गुनाह मेरे सर में मत डालो। ये सब तुम्हारा किया था। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ मैंने चाहा वो तुम्हें मिला बिना मांगे। बाबा का प्यार, मामा का भरोसा। अरे यहां तक है बचपन में रिदा भी तुम्हारे साथ ज्यादा रहती थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, यहां तक है वो लड़की जिसे मैंने चाहा। जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की, और वो भी तुम्हारी बीवी निकली। ऐसी बीवी जिसकी तुमने कदर तक नहीं की। अरे तुमने तो उसे अपना नाम तक नहीं दिया। इतनी नाशुक्रियों के बावजूद भी जो कुछ मिला तुम्हें मिला, और मैं इंतजार करता रहा अपनी किस्मत बदलने का। अरे जाओ यहां से। ये सब पहले तुम्हें मिला है। पापा ने बिजनेस का मौका भी पहले तुम्हें दिया, पहले तुम्हारी शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मनफी सोच तुम्हें ले डूबी। मेरी मनफी सोच? मैंने नहीं करनी थी शादी, यही कहा ना मैंने। यही गलती थी मेरी कि मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। तो क्या गलत किया? और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? एक छुप कर शादी की, उसके बाद दूसरी शादी की। तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा।
ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है क्योंकि तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम सोचते हो। बाबा मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात तक नहीं करते, लेकिन वो मुश्किल में है इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं, रुक गया हूं मैं। और तुमने खुद से तसव्वुर कर लिया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन जो बाकी सबके साथ हुआ है वो तुमने देखना भी गवारा नहीं किया। नहीं देखना, नहीं देखना, मुझे कुछ भी नहीं देखना। हाँ चलो जाओ तुम यहां से। जो कुछ किया ना मैंने सिर्फ और सिर्फ बाबा को यह दिखाने के लिए किया कि मैं कुछ कर सकता हूं, उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए किया। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ नहीं दिया, बर्बाद हो गया सब कुछ, सब बर्बाद हो गया। क्या कहना चाह रहे हो? तुम कहना क्या चाह मैं रहे हो? सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा आया था वो मैंने कहीं इन्वेस्ट किया और वो पैसा बर्बाद हो गया। वो पैसा लेकर कोई भाग गया, अब नहीं है पैसा, नहीं है। कर दिया ना बर्बाद सब कुछ। किसी का हक मारकर इमारत तामीर करोगे ना तो वो कभी भी घर नहीं बनेगा, सिर्फ मकान बनेगा। मुझे बताओ तो तुमने किसके साथ पैसे इन्वेस्ट किए? कुछ तो बताओ। नहीं बताना मुझे, नहीं बताना कुछ भी। जब मेरा पैसा वापस मिलेगा मैं आ जाऊंगा, बस। देखो ये पैसे वाला मामला बाद में देख लेंगे, अभी तुम घर चलो, सब परेशान। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं जाना। जब मेरा पैसा वापस मिलेगा मैं वापस आ जाऊंगा, बस। मैंने कह दिया जाओ यहाँ से। तुम घर चलो मेरे साथ। मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से जुबैर, जाओ यहाँ से, बस बस जाओ, बस। बहुत अच्छा किया बेटा, अब जाके इसे इसके घर छोड़ाओ। नहीं अम्मी, सिर्फ रिदा नहीं जा रही, मैं भी जा रहा हूँ इस घर से। क्या होश में तो हो तुम? इस लड़की के लिए तुम अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो? किस तरह इसके घर वालों ने एक होकर तुम्हारी बहन को तलाक दिलवाई थी? जो कुछ भी किया उन लोगों ने किया, उसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? इसको किस बात की सजा दे रही हैं अम्मियाँ? और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी माँ के खिलाफ खड़े होगे? यहाँ बात रिदा की नहीं है, यहाँ बात सही और गलत की है। मैं अब तक बहुत सी बातों से अनजान था, इसीलिए हर कदम पे आपके साथ खड़ा रहा। आपने जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसे ही किया। तुम क्या कहना चाहते हो कि हम गलत हैं और ये लोग सही? अम्मी, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा। बुशरा ने बहुत सी गलतियां की हैं और उन्हीं की सजा मिल रही है उसे। बस, और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। कैसे भाई हो तुम? भाई तो अपनी बहनों के लिए जान दे देते हैं। तुमने बहुत दिल दुखाया है मेरा। अम्मी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, इसीलिए इसको लेकर जा रहा हूँ यहाँ से मैं। तुम कहीं नहीं जाओगे, जाएगी तो ये लड़की जाएगी इस घर से। अम्मी, मैंने आपसे कहा है अगर ये जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊँगा, वरना आप अपना इरादा बदल दें, क्योंकि मैं किसी और के किए की सज़ा इसे नहीं दूंगा। तुम इतना तैयार होगी तो हाविया की बजाय लोग तुम्हें ही देखेंगे। तो क्यों ना हो, मेरे अकलौते भाई की शादी है, मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी। तो क्या तुम अपने भाई की तरफ से जाओगी? और नहीं तो क्या? जी नहीं, तुम मेरी बीवी हो और तुम लड़की वालों की तरफ से जाओगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने भाई की तरफ से जाऊंगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, अचानक से पाकीज़ा का ख्याल आ गया।
पता है हमने अपने भाई की शादी के लिए इतना कुछ सोच के रखा था, लेकिन अब देखें वो यहाँ मौजूद भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना, तुम्हारे घर वाले उसे माफ़ कर देंगे। अम्मी अब्बा तो शायद कर दें, लेकिन भाई नहीं करेंगे। शहजाद को हम मना लेंगे, मेरी और हाविया की बात कभी नहीं टालेगा वो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पाकीज़ा जब भी घर आएगी हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो हमारे लिए? क्या आप क्या कह रहे हैं बाबा? बेटा, तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है। अब हम नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से बुशरा के आगे गिड़गिड़ाओ। मुझे माफ कर दें, मैंने पहले भी आप लोगों का भरोसा तोड़ा है। बहुत दुख हुआ आप लोगों को मेरी वजह से। अब रिदा भी हसन से मेरी वजह से दूर हो रही है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम गलत सोच रही हो। जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। खुद को उसका जिम्मेदार न ठहराओ। बेटा, सिर्फ रिदा ही हमारी बेटी नहीं, तुम भी हमारी बेटी हो, और हम नहीं चाहते कि एक बेटी का घर बचाने के लिए दूसरी बेटी का घर खराब कर दें। और वैसे भी अगर हसन अपनी माँ बहन के कहने पर रिदा को छोड़ सकता है तो फिर वो हमारी बेटी के काबिल नहीं है। उनका अलग हो जाना ही बेहतर होगा। लेकिन बाबा, मैं जानती हूँ रिदा हसन से बहुत प्यार करती है, वो उसके बगैर नहीं रह सकेगी। तुम उसकी फिक्र ना करो, हमारी बेटी है। वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो। No. अम्मी, क्या हुआ? रिदा अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? क्या हसन उसे तलाक नहीं दे रहा? अम्मी, मैं नहीं जानती, आप उसे अभी और इसी वक्त तलाक दिलवाएं। अम्मी, इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है, मुझे उसका बदला चाहिए। उमैर के चेहरे पे दुख और तकलीफ देखना चाहती हूँ जो उसने मुझे दी है। अम्मी, अब कोई बात नहीं होगी, कोई करना होगा जो मैं कह रही हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लें आज से आपकी बेटी मर गई। ठीक है, फिर उस रिदा के साथ हसन को भी निकाल दे। आप ऐसा नहीं कर सकती। बेटा, जुबैर का कुछ पता चला? कहाँ है वो, कैसा है? वो ठीक है अम्मी, अपने एक दोस्त के घर पे। तो तुम उसे साथ लेके क्यों नहीं आए? मैंने कोशिश की लेकिन वो नहीं आया। इस तरह कैसे वो घर छोड़कर जा सकता है इन हालात में? मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी औलाद है, आप उसे मुझसे बेहतर जानती हैं। जैसा भी है तो मेरा बेटा ही ना। बस किसी तरह भी उसे वापस लेकर आओ। वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। तुम उसे बुला रही हो जो इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार है। आज के बाद वो जो कुछ करेगा अपनी जिम्मेदारी पे करेगा, हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है और इस घर में उसकी कोई बात ना हो आइंदा। अपने वहमो गुमान से ये बात निकाल दो कि हमारा रिश्ता कभी जुड़ेगा। तुम मेरी जिंदगी में ना कभी थी और ना रहोगी।
अच्छा अच्छा, चल एक काम कर, तू मेरे दुबई वाले अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करा दे। अरे ना बाबा ना, बगैर पैसे भी कभी किसी का काम हुआ है क्या? हाँ कौन है तू? मैं वो हूं जिसका पैसा लेकर तुम्हें माला था। चल भाई, कोई पैसा वैसा नहीं लिया हम लोगों ने। जुबैर इस्माइल नाम है मेरा। तुझे पैसा दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा तो तू है वो बेवकूफ शख्स। अच्छा एक काम कर, पहले हमारे खिलाफ सबूत ला, फिर हमसे बात करियो। निकाल। क्या बेवकूफी है ये? पैसा वापस कर वरना जान से मार दूंगा। चल। गन नीचे करो, गोली चल जाएगी बेवकूफ आदमी। और तेरा दोस्त भी हमारे साथ मिला हुआ है। अगर मेरा दोस्त तेरे साथ मिला होगा तो तेरे बाद में उसकी जान लूंगा। मेरा पैसा वापस कर, वापस कर मेरा पैसा। चल वापस कर। निकल निकल बॉस, निकल। छोड़ मुझे तो निकल बॉस, निकल। मैं देखूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल बॉस। लोग मेरा पैसा वापस कर। छोड़। क्या हुआ? कहाँ है जुबैर? जुबैर कहाँ है? जहां भी होगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे तो ना कहें, वो हमारा बच्चा है। पता नहीं किसी मुश्किल में ना हो, आप मालूम तो करें। कुछ नहीं हुआ उसे। मेरी खातिर एक बार मालूम कर ले। मुझे किसी तरह चैन नहीं आ रहा। क्या उमर से कहो, वो मालूम कर लेगा। मैं उमेर से ही कहती हूँ। उमेर बेटा। क्या मम्मी, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? बस बहुत दिल घबरा रहा है। पता नहीं जुबैर कहाँ होगा। मैंने आपको बताया था वो अपने एक दोस्त के घर है। ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो। पाकीज़ा को छोड़ दो। मैं तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं। पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। तबाह करके रख दिया, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। क्या कसूर था मेरा? बता मुझे, क्या कसूर था? अगर तुम इसके हो गए तो मेरा क्या होगा?
मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई ना। क्या कसूर था मेरा, बता, क्या कसूर था मेरा? मार दूंगी मैं तुम्हें। बुशरा, पागल हो गई हो? मैं हार नहीं सकती। संभालो खुद को, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम किसी और के नहीं हो सकते हो, क्या मेरे लिए हुए? संभालो खुद को, क्या कर रही हो तुम? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। संभालो खुद को। मैं ऐसे नहीं हार मान सकती, मैं तुम्हें मार दूंगी। और क्या लगता है मुझे? ड्राइवर से कहें इसे लेकर जाए यहां से। इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। आगे साथ हमारे साथ चलो। छोड़ूंगी मैं तुम्हें। बुशरा, क्या हो गया तुम्हें? होश करो कुछ। पागल हो गई हो बिल्कुल। ये सब क्या हो गया है? अब बुशरा को घर भेजने की बात हो रही है, कहीं कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। बुशरा इस काबिल नहीं कि सब कुछ बर्दाश्त कर सके, और हसन ने साफ कह दिया है कि वो अपने और रिदा के बीच किसी को नहीं आने देगा। मगर कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस जाकर मेरी बच्ची के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। हसन है वहां, संभाल लेगा सब कुछ। पता नहीं कैसी आजमाइश है, कब खत्म होगी। तुम तो मुझे दिलासा देती थी, आज खुद हिम्मत हार गई। मेरा दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। बाबा, क्या हुआ? फोन आया, सुबैर को गोली लग गई है। क्या? उसे अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहानी।